और बच्चों वो छोटे छोटी लड़कियां वो कहाँ जाएंगी? जो पीएचडी कर रही है, बीएमएस कर रही है, एमडी कर रही है, वो कहाँ जाएंगी? किसके बाप से पिता जाएंगी? बाप का साया उठा लिया, हमारा बाप देता था, हमसे भी साया उठा लिया इसने। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जी, मेरे पास शब्द जनाब कोई शब्द नहीं है। फांसी दी जाए उसको। मेरा पूरा स्टाफ 20 चूल्हों का घर बंद कर दिया इस साल से। डॉक्टर साहब की दोस्ती है और दिन में 3-3 4-4 बार आते थे और खूब डॉक्टर साहब कभी भी मतलब उनको ऐसे हमको भी नहीं बताते थे जो बात उनको बताते थे। और मतलब एक ही थाली में खाना, एक पहनना, एक ओढ़ना, कोई ऐसी हुई नहीं थी दिन में। दोस्तों, मेवात इलाके के डॉक्टर विनोद गोयल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 36 बिरादरी के एकता और भाईचारे के लिए हमेशा से वो मिसाल रहे हैं। लेकिन दुखद खबर ये मिली कि उनके ही दोस्त ने, उनके ही जान पहचान वाले ने उनकी हत्या कर दी और हत्या कर उसके शव को गंगा में बहा दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर विनोद गोयल का शव नहीं मिल पाया है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार तलाश कर रही है और अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि पुलिस टीम हरिद्वार तक पहुंच गई है, लगातार कोशिश कर रही है कि डॉक्टर विनोद गोयल के शव को ढूंढकर निकाला जाए। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं देवेंद्र, इसके अलावा समाज के जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ, आने वाले समय में ये लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले भाई साहब से बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि करीब 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है फिलहाल? पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है जी। और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हमारी भाई की डेड बॉडी मिली जाए पहले तो, और फिर हमारे ये जो दोषी है ना उनको कड़ी से कड़ी का फांसी पे लटकाया जाए और उनके परिवार का समाज से बहिष्कार करा जाए, पूरे परिवार का। और जिससे उस हरियाणा में, मेवात में कभी भी ऐसी घटना को कोई आगे अंजाम नहीं दे सके। अच्छा देवेंद्र जी, बताएं कि रात दिन उठते बैठते थे जो आरोपी हैं और डॉक्टर विनोद के साथ 10-12 साल से डॉक्टर साहब की दोस्ती है और दिन में 3-3 4-4 बार आते थे और खूब डॉक्टर साहब कभी भी मतलब उनको ऐसे हमको भी नहीं बताते थे जो बात उनको बताते थे। और मतलब एक ही थाली में खाना, एक पहनना, एक ओढ़ना, कोई ऐसी हुई नहीं थी दिन में। ऐसा कोई दिन नहीं था जो 3-3 4 बार नहीं बैठता था। अच्छा, तो इनका कभी कोई मनमुटाव हुआ हो? कभी कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब तो एक हंसमुख मिजाज के आदमी थे, वो नहीं छोटा देखते थे नहीं बड़ा देखते थे, वो तो सबको मतलब पैर छूने की कोशिश करते थे सबके। वो नहीं देखते थे छोटा बड़ा है। अगर खाना खा रहे हो ना तो ये नहीं देखते थे हिंदू मुसलमान है, उसी में चम्मच लेकर उसी में से खा लेते थे। डॉक्टर साहब तो इस स्वभाव के आदमी थे। तो क्या लग रहा है क्यों हत्या की होगी? ये पता नहीं सर, हुए तो अब क्या पता क्या अंदर खाना फिर, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ उसको तो फांसी की सजा तो कम से कम दी जाए। चलिए, ये परिवार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग भी खड़े हुए हैं। ये लोग भी यही चाहते हैं कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। क्यों बाबा, क्या नाम है? डॉक्टर महमूद हसन। डॉक्टर महमूद हसन, क्या लग रहा है कि क्यों मारा होगा और किस तरीके के छवि थी डॉक्टर विनोद गोयल की? ये एक्चुअली क्या है कि मैं चौधरी साहब का भांजा हूँ, तैयब हुसैन जी का। जी। डॉक्टर विनोद जी ने और मेरी बहन मामा की लड़की जो आयशा थी, एक साथ जो है इन्होंने डॉक्टर की है MBBS जयपुर से। जी। तो बहुत ही सरल मिजाज के व्यक्ति है ये लोग और इनका पहले से ही नाम है पुराना के अंदर। और ये जो घटना हुई है बहुत ही सैड मैटर। कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की चीजें, और इनका बहुत सरल मिजाज था। चलिए जी। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर इंसान की प्रवृत्ति से अंदाजा लगाया जाता है, कोई लड़ाई झगड़ालू हो तो उसकी क्या कर दी गई है, तो क्या महसूस हुआ और क्या लगा आप लोगों को? डॉक्टर विनोद जो थे हमारे शहर के बहुत अच्छे इंसान थे और मेवात के पहले नंबर के डॉक्टर थे। और मैं भी उनसे काफी दिन मेरी मुलाकात थी, हम एक क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर विनोद जैसा अच्छा स्वभाव का इंसान हर एक नहीं मिलता। और जिसने ये हत्या की है, जो ये दीपक नाम का है, राजस्थानी बर्तन वाली, इसकी सामने दुकान है। ये डॉक्टर के साथ इनकी यारी दोस्ती थी, बैठते थे, हम भी देखते थे। लेकिन जो इसने किया है, मैं तो ये कहूंगा हमारे पुराने शहर में या मेवात में पहली बार ऐसा हुआ हमें देखने को मिला। और डॉक्टर विनोद के कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, बल्कि
लोगों को सबसे पहले मेवात में अल्ट्रासाउंड की सुविधा, डॉक्टरी की सुविधा उन्हीं ने दी थी और सबसे सस्ते डॉक्टर थे बेचारे, जो भी कुछ देते थे वही ले लेते थे। आज पूरे इलाके में बहुत बड़ा शोर है इस चीज का। और हम भी ये कहेंगे, हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात नहीं थी, मैं उनके साथ एक प्लेट में खाना खाता था, एक साथ रहते थे हम। इस जलील को तो कम से फांसी से तो कम सजा ही नहीं होनी चाहिए। इतनी जो इसने घटना घटाई, आज उनके 2 बेटी, वो बेचारे वो भी अनमेरिड है, शादी नहीं हुई, कहाँ नहीं, कहाँ जाएंगे। इसने सिर्फ पैसों के लालच में आकर के, डॉक्टर साहब ने इनकी पहले भी बहुत मदद की, जैसे कि मैंने सुना 50-60 लाख रुपए पहले डॉक्टर के थे, अब करोड़ों रुपए का घपला सारी सीसीटीवी कैमरे में आए हो। वो इतना विश्वास अपने भाइयों पर नहीं करता था जितना इस कुत्ते पर करता था। इससे बुरी घटना क्या हो सकती है बताइए। शहर हर आदमी इस चीज को लेकर के बहुत परेशान। ऐसा कह रहे हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर के परिवार से अलग करवा दिया, परिवार में मनमुटाव पैदा करवा दिया। इसी का काम था। मैं जो इनके बच्चों से जो मनमुटाव, वो भी इसी नहीं कराया, किसी और का काम। दीपक ने। हाँ, 3 महीने से डॉक्टर साहब तो बेचारे पलवल रहते थे, उनके बच्चों से बिगाड़ करा करके अब डॉक्टर साहब 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं और इसने ही बिगाड़ करा करके इसका फायदा उठाया। मतलब परिवार में फूट डाली। मैंने ये भी सुना, जो हमारे यहाँ चौकीदार रहता, कई दिन पहले भी इसको रात को लेट सेट भी लेके जा रहा था, अब से पहले भी। ये तो जाने कितने दिन से इसकी साजिश में था। जैसे पैसे का सब कुछ पता था, डॉक्टर साहब अकेले रहते थे घर में बेचारे, और उसको वहां से भी डकैती मार मोड़ के। चलिए, अच्छा, आप सारे लोग जिम्मेदार खड़े हैं, क्या मांग है प्रशासन से, बताएं एक साथ। मैं उस्मान जी, मुझे इसके पास 29 साल हो गए। इस बहन जो है कि हमारे 20 आदमी का परिवार उजाड़ा रही है। उससे एक दिन पहले हमारे पास बैठा था और मैंने इससे कहा कि तू हमारे डॉक्टर को लार दे दे भाई, हाथ जोड़ी की बात है, हमारे डॉक्टर को लार दे दे। पकड़ा गया उसे एक दिन पहले, हाथ जोड़ के हम इसके सामने खड़े हो गए। तुझको पता है, तुझको सारी बात बताता है वो, घर से इसने दूर किया उसको। और मैंने कि भाई तुझे पता है कहाँ छोड़ के आया तू, कहाँ नहीं। इसी ने जो गलत गाइड किया था, मैसेज करा था डॉक्टर साहब की हत्या करके। इसने जब महेंद्र नाम के जो मेरा भाई है महेंद्र, उसके फोन पे इसने वो मैसेज किया है। मैं जब ये सुबह आया था, मैंने कि इसकी जो पजम्मा निकल रहा है ना, इसको पता है सब कुछ। मैंने कि जब भी ये कह रहा कि भाई तुम मुझे भाई मैं पंखे के लटक जाऊंगा, ज्यादा जोर दोगे तो। दीपक ने बोला था। मैंने कि भैया तू ये बता डॉक्टर साहब की, तुझे हर चीज की पता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कहाँ लेटता है, कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ कुछ रखा है। और इस पे 35-40 लाख रुपए तो पहले, जिनका कोई ब्याज नहीं, ना कोई तगादा है, ना कुछ है। मुझे 29 साल हो गए, आज तक मैं बेटे के बराबर रखा हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, मैं मुस्लिम समाज से हूँ जी। पूरी हॉस्पिटल मेरे, महेंद्र और जो स्टाफ है, जगमोहन मेघराज वगैरह ये सारे हैं, सबके ऊपर छोड़ रखा था। कोई ऐसे वही नहीं थी। इन्होंने इतना गलत किया है कि हमारे सारे इनके घर उजाड़ दिए इसने। और बच्चों, वो छोटे छोटी लड़कियां वो कहाँ जाएंगी, जो PhD कर रही है, BMS कर रही है, MD कर रही है, वो कहाँ जाएंगी, किसके बाप से पिता जाएंगी। बाप का साया उठा लिया, हमारा बाप जैसा था, हमसे भी साया उठा लिया इसने। और ये इसको तो फांसी से भी, अगर कोई और बढ़ के सजा होने, फांसी से भी ज्यादा सजा होनी चाहिए इसको। ये महेंद्र राज, ये सीनियर कंपाउंडर है जी, इससे और बात करो कि ये इसको सारा कुछ पता है। हमें तो ये पता है कि डॉक्टर साहब कच्चा भी इस तरीके के पहनते थे। और ये एक थाली में खाने वाले हैं। हम इसकी इतनी सेवा करते थे। एक दिन पहले हमने इसको वो ला रही थी टिक्की। मैंने कहा था भाई दीपक तुझे पता है कहाँ छोड़ के आया, तू डॉक्टर साहब को बता दे। भाई बता दे, परेशान है, हम भी परेशान है, घर वाले परेशान है। लेकिन ये बोला बस इसका ये जवाब था, मैं पंखे के लटक जाऊंगा। मैंने कहा हमारे लिए तू पंखे के लटक, किसान के लटक, भाई हमें डॉक्टर साहब चाहिए। तुझे पता है आप लोगों को ये लग रहा था कि मार दिया है या फिर नहीं मार दिया, तब तक क्या लग रहा था? जब तक तो ये लग रहा था कि कह रहा था कि महेंद्र से बोला चल ढूंढ के लाएंगे उसको, गाड़ी ले चलते हैं, ढूंढ के लाएंगे। हमें जब इस पे पूरा विश्वास है, मैंने कि भाई तू बता दे तू कहाँ छोड़ का हो, कहाँ है, कहाँ ना है, सही है या कहीं घूमने के लिए गया है। मैसेज इस तरीके से छोड़ा था कि मैं 10 से 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और किसी से कुछ मत बताना, और कोई पूछे तो बोल देना बाहर गए हैं। हम उसे 1-2 दिन, मैंने की यार वैसे बाहर गया होगा, मैंने की थोड़ा ये। और इसने हमें क्या पता था कि घर से भी यही लगा रहा, मैडम को भी दूर इसी ने करवाया है और घर से भी, यहाँ से भी सारे शिशु वो लेके मुट्ठी में, फिर इसने ये काम किया है। चलिए,
ये उस्मान के आंसू बता रहे हैं कि आज इंसानियत का कत्ल हो गया है, आज विश्वास का कत्ल हो गया है और अब विश्वास किसी पे नहीं किया जा सकता। जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं डॉक्टर शाहिद, हम मेडिकल प्रोफेशन से, तो डॉक्टर साहब को हम भी अच्छी तरीका से जानते हैं। डॉक्टर शांत थे, लेकिन एक दोस्ती उठना बैठना जो बताया, एक दोस्ती का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। अभी अभी उनके जो क्लिनिक के जो कर्मचारी हैं जो बोल रहे हैं कि मैं 29 साल से उनके साथ हूँ, उस बंदे ने ये बोला कि हमारा परिवार एक हमें बच्चे की तरह रखा। तो हम तो ये कहेंगे 20-25 जो वर्कर उनके पास काम करते थे, इतना परिवार उनसे जुड़ा था, हम लोग भी उनसे जुड़े हुए थे। ये बहुत बुरा हुआ है, उनको न्याय मिले। और जो डीएसपी जितेंद्र राणा की टीम जो काम कर रही है, हमारी मेडिकल टीम को भी उसमें पूरा विश्वास है, वो न्याय करेंगे। चलिए, देखना ये होगा कि किस तरीके से क्या सजा आरोपी दीपक को मिलती है। जी अच्छा, आप ड्राइवर हैं कि क्या थे आप? मेरे पास कोई शब्द नहीं है जी, मेरे पास सब जनाब कोई शब्द नहीं है। फांसी दी जाए उसको। मेरा पूरा स्टाफ इस चूल्हों का घर बंद कर दिया। इसमें गाड़ी मेरे पे अगर कुछ भी हो जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके खिलाफ। अगर मेरे सामने आ जाए तो मेरे 20 चूल्हे बंद कर दे, परिवार बच्चे को साया उठा लिया जनाब। मैं कुछ बोला ही नहीं जा रहा मेरे। चलिए, ये दर्द, ये लोगों का विश्वास, ये लोगों का डॉक्टर विनोद के प्रति प्यार, ये बताता है कि वो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किस व्यक्तित्व के धनी थे। खैर, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उससे भी बढ़कर कोई सजा हो सकती है तो वो दी जानी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर विनोद के भाई ने साफ तौर पर कहा है कि उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए, उनके पूरे परिवार का बहिष्कार होना चाहिए। खैर, करीब 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर विनोद का शव नहीं मिल पाया है। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि डीएसपी जितेंद्र राणा की टीम लगातार कोशिश कर रही है और हम उम्मीद है कि जल्द से जल्द शव को ढूंढा जाएगा, हमें इंसाफ दिलवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।